आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अवैध नल कनेक्शन काटेंगे, नए नल के लिए नहीं मिलेगा कनेक्शन। जल प्रदाय को लेकर नगर पालिका कर्मचारी और पार्षदों की बैठक संपन्न। विद्युत मंडल से कहेंगे 4 घंटे करे कटौती। सनावल नगर में भीषण गर्मी पर जल प्रदाय का संकट फैल रहा है। इसको लेकर नगर पालिका परिषद कक्ष में नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, पार्षद, जल प्रदाय के कर्मचारी एवं पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर में जल समस्या के निराकरण को लेकर किस तरह समाधान किया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। नगर की पुरानी बावड़ियों को खोलने के साथ ही जल स्रोतों से जल मिले, इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय सहित अधिकांश वार्डों के पार्षद शामिल हुए। एक दिन छोड़कर हो रहा जल वितरण। अधिकांश वार्ड पार्षदों ने एक दिन छोड़कर हो रहे जल वितरण को लेकर अपनी बात कही। सीएमओ मिश्रा ने बताया कि विद्युत मंडल द्वारा 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 10 घंटे कटौती की जाएगी, जिससे नगर की जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ेगी। साथ ही नर्मदा नदी और बांकुर नदी में पानी नहीं होने से नगर में होने वाले जल वितरण पर भी बिजली कटौती के कारण अवरोध उत्पन्न होगा। इसके स्थायी निराकरण को लेकर पार्षद और अधिकारी द्वारा विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा कर 4 घंटे कटौती करने की बात कही जाएगी। सीएमओ ने बताया कि अवैध नल कनेक्शन को काटकर नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई। साथ ही नगर पालिका से टैंकर भी अब नहीं दिया जाएगा। अकस्मात आवश्यकता के समय निजी और शौक के कार्य में नगर पालिका का टैंकर उपलब्ध रहेगा। 10 घंटे करेगी विद्युत मंडल कटौती। इस समय अवधि के दौरान नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने वार्ड की जल विभाग से जुड़ी हुई समस्या पर ध्यान दिलाया। विद्युत मंडल द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, जिससे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद रहेगा, जिससे नगर पालिका द्वारा पारी का स्टॉक करने में बिजली आपूर्ति दिक्कत पैदा करेगी। नगर पालिका के जल प्रदाय के कर्मचारियों ने विद्युत कटौती से कम वोल्टेज की बात और रूपखेड़ा कुएं से होने वाले जल वितरण पर अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही नगर की जल प्रदाय की व्यवस्था को सुधारने और नगर में जल वितरण नियमित हो, इस बात को लेकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। बैठक के दौरान पूर्व पार्षद गौतम विद्यार्थी ने भी महत्वपूर्ण मुद्दे एवं जल प्रदाय की व्यवस्था के संबंध में पत्र दिया। जल समिति सभापति ज्योति दिलीप गुप्ता, पार्षद पवन इंगला, राजेश अंजाने, शहजाद खान, सोनू पेंटर, गंगा भारती शर्मा, शेख शेहरान सहित अन्य पार्षद, नगर पालिका जल प्रदाय के प्रदीप मालवे, मुजीब बैग, रवि सखरूदिया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। प्रारंभ हो गई है और कहीं न कहीं पेयजल संकट के लिए हमें जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में बांकुर नदी में भी पानी कम हो गया और नर्मदा में भी अभी दिन में ब्रिज बन रहा, उसके कारण पानी का अभाव रह रहा है। इस कारण इस संकट से हम कैसे निपटे, इसलिए सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एवं जल संकट उत्पन्न इसके लिए वैकल्पिक उपायों के लिए हमने सभी से मार्गदर्शन सुझाव हेतु बैठक आयोजित की थी। इसलिए सभी ने सुझाव दिए कि नगर की जो बावड़ियाँ हैं उसको हम जल संवर्धन कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 30 मार्च से 30 जून तक का उसमें शामिल करके बावड़ियों को साफ करें। बहुत से हमारे मीडिया के साथियों ने भी वैकल्पिक साधन कोई बावड़ियाँ बताई हैं जो किसी के निजी परिसर में, उन सबसे मीडिया के साथी और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके प्रतिनिधि, हमारी जल प्रदाय प्रभारी, हम सब जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वे उनके उससे हमको कनेक्शन दें और शहर की जल प्रदाय व्यवस्था न बिगड़े। इसलिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और भी हमको जो सुझाव मिलेंगे अवैध कनेक्शनों की जहाँ बात आती है तो जो मेन लाइन से कनेक्शन दिए 24 घंटे जहाँ अवैध हुए उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और कहीं हमारे कनेक्शनों का दुरुपयोग हो रहा है कि डोमेस्टिक लेके व्यावसायिक हो रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हम उसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। विद्युत मंडल द्वारा भी कुछ समस्या बताई गई थी कटौती को लेकर, जिससे हाँ, अभी विद्युत मंडल द्वारा भी हमको एक दिया है कि अभी नई लाइनों का शिफ्टिंग होना है, इसलिए नई लाइनों का शिफ्टिंग होना है, इसलिए उनको वायरिंग करना है और इसके लिए उन्होंने 7 दिन के चालान पास कटवाए, शासन से परमिट पास लिए। तो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लाइन बंद रहेगी, जिससे भी हमारे नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था प्रभावित होगी। इसी को भी संज्ञान में लाना, सम्मान्य मीडिया को, सम्मान्य हमारे पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को, कि हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमारे जनप्रतिनिधि मीडिया के साथियों ने भी सुझाव दिया है कि जहाँ 8 दिन हम उसको 15 दिन करें
एमपीवी से बात करके और 4-4 घंटे का करें ताकि कम हमको आपातकालीन सेवा देना पड़े। और टैंकरों में भी अत्यावश्यक होने पे कहीं मृत्यु हो रही है या विवाह हो रहे तो भी भेजे जाएंगे। निजी टैंकर कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं भेजा जाना है, ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। और इसमें मैं चाहता हूँ आप सभी मीडिया के साथियों का भी सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।